जैसा आप लोग थंबनेल देख करके आए हैं, तो स्पेशली रूप से यह जो वीडियो बनाया गया है बोर्ड के छात्रों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। चूँकि पेपर जो है हम लोग का फरवरी लास्ट में है और पेपर जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है बच्चों का टेंशन बढ़ता जाता है। और ठंड में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोग रज़ाई के अंदर जब जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज इतना पढ़ाई हम लोग कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे जैसे रज़ाई के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग का शरीर जो है निद्रा अवस्था में जाने लगता है और हम लोग को नींद आ जाता है। और इसका अन्य विकल्प न होने के कारण प्रतिदिन हम लोग यही सोच के जाते हैं कि आज इतना पढ़ लेंगे और टारगेट हम लोगों का पूरा नहीं होता है। इसी को देखते हुए आज जो है ये वीडियो बोर्ड छात्रों के लिए लाया गया है कि ठंड में भी पढ़ाई कैसे करेंगे। गर्मी में बच्चे सोचते हैं, या अक्सर बच्चों का ये सोचना होता है कि पढ़ाई जो होती है ठंडी में होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय गर्मी भी नहीं पड़ता है और आदमी आराम से पढ़ाई करता है। लेकिन ये सोचना उन लोगों के लिए इस समय गलत साबित हो जाता है और बाद में पछताने लगते हैं कि पहले पढ़ लिए होते। तो उसका निदान हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ठंड में पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में भी पढ़ सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोग जैसे घूमते हैं ठंड में, वैसे एकदम जूता मोजा और कपड़े वगैरह पूरा व्यवस्थित तरीके से पहन लेंगे और पहन करके और मेज और कुर्सी पर बैठ करके पढ़ेंगे, तभी हम लोगों की पढ़ाई हो पाएगी। ठंड में पढ़ने का यही तरीका होता है। अगर हम सोचेंगे कि रजाई के अंदर जा कर के और जो है सर निकाल करके किताब पढ़ते रहेंगे, तो ऐसे कभी भी पढ़ाई नहीं होगा। ठंड में पढ़ने का मात्र एक ही तरीका है, और वो है कि आप जैसे कपड़ा पहनते हैं नॉर्मल घूमने के लिए वैसे पहने और पहन करके और ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके पढ़ाई करें। लेटने पर जो है नींद बहुत तेज़ी से आता है। और एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ठंड में पढ़ना हो, तो जैसे क्या करते हैं कि थर्मस ले लीजिए और उसमें ठंडा जो है पानी न रख करके गर्म पानी या चाय रख करके और पीते रहें और पढ़ते रहें, जिससे शरीर में गर्मी भी आपको मिलेगी और पढ़ने के लिए जैसे आपको माहौल बनेगा और नींद भी नहीं आएगा। एक और तरीका है जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इसका भी आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। जैसे बोर्ड आपका नज़दीक है, तो आप आजकल जो है आसपास में हर जगह लाइब्रेरियां खुल गई हैं। दिन में जो है आप लाइब्रेरी जाएं, 7-8 घंटे तक वहाँ पे पढ़ें। तो अगर 7-8 घंटे तक वहाँ पे पढ़ लेते हैं तो रात को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय भी जाते हैं। अब विद्यालय जाते हैं तो लाइब्रेरी जाने का समय नहीं मिल पाता है, तो उनको पढ़ने के लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जब भी पढ़ाई के लिए तैयार हों खाना वगैरह खा लेंगे, हल्का भोजन करेंगे, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा भोजन करने पे नींद बहुत तेज़ी से आती है। तो आपको क्या करना है कि ठंडा भोजन जो है
यानी कि आप लोगों को जो है भोजन करके हल्का, और आपको जो है मेज और कुर्सी की सहायता से आपको पढ़ना है, न कि रजाई की सहायता लेनी है। रजाई की सहायता लेंगे तो आपको जो है नींद की आगोश में लेकर चला जाएगा और आपका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला हम लोग कल वीडियो लेकर के आएंगे कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें कि कम से कम 80 प्लस की तैयारी हम लोग की हो जाए, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय बच चुका है। तो इसलिए हम लोग अपना जो है कौन सा फार्मूला यूज करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो इतना के लिए बहुत बहुत